जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे, यदि हम बात करें, अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमको आकृति दिया करता था और हमें सॉल्व करना होता था, है ना। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर आकृति नहीं दिया है, आकृति भी हमें बनाना है और सॉल्व भी हमें को करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या रहा है। ये बच्चे करा, यह दिया है, क्या दिया है चलिए देखते हैं। दिया है एंगल XYZ। सबसे पहले समझिएगा बच्चे ध्यान से, उसको हम भूल जाते हैं। वो तो बना दिया, अच्छी आकृति रफ कार पूरा बनाकर हमको आप समझाते हैं कैसे कैसे बना है वो। करा एंगल XYZ। ये बच्चे हम आपको बताए थे कि अगर XYZ लिखा है, एंगल XYZ बराबर 64 अंश लिखा है, तुमने आपको बताया था कि जो बीच में होता है वही हमारा एंगल होता है ना। यानी ये 64 अंश कौन है? Y है। कौन है? Y। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने पहले बिना कुछ सोचे समझे एक रेखा खींच दिया ऐसे। समझिएगा, सबकी निगाह व्हाइट बोर्ड होनी चाहिए। हमने सबसे पहले एक रेखा खींच दिया, ठीक। अब अगर मैं इसका नाम यहाँ x दे देता हूँ और इसका नाम यहाँ y दे देता हूँ, तो बताओ कोण यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा? y पे बनेगा, है ना। तो हमें ऐसा करके बनाना होगा 64 अंश, तो भी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने यहाँ देख, समझिएगा ध्यान से, अगर हमने यहाँ y नाम दिया, ठीक, क्या नाम दिया? y। अगर हमने यहाँ y नाम दिया तो यहाँ मैं अगर x दे देता हूँ, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इस तरीके से, देखो बच्चे ध्यान से, अगर ये सीधी रेखा है, आगे चैप्टर 11 में हम कोण बनाना आपको सिखाएंगे, लेकिन यहाँ आ गया है एकदम सीधी रेखा होती है तो 90 अंश होती है। कितना होती है? 90 अंश। जैसे जैसे ये रेखा के करीब जा, कोण कम हो चला जाता है। ऐसे अगर पास जैसे जैसे जावे 90 से कम हो चला जाए, मान लो एर गया तो कुछ 70, फिर न मतलब ऐसे 80, 70, 60, ऐसे ऐसे जैसे जैसे रेखा के पास जावे वैसे वैसे कोण का हो कम। लेकिन जैसे जैसे रेखा से दूर भागम वैसे वैसे कोण हमार बढ़ जाएगा। तो ध्यान था, अगर ये 90 बा तो 64 एहर बने कि एहर बने? ध्यान हम बतावा है कि जैसे जैसे एहर आओ कोण बढ़े कि घटे? घटे। अगर ये 90 बा, जैसे जैसे इधर आओ भाई कोण कम हो चला जाए, और जैसे जैसे उधर जा भाई तो कोण बढ़ा चला जाए। तो बताओ जो 64 अंश हुए वो एहर बने कि एहर बने? एहर बने। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा 64 अंश, भाई हमें एग्जैक्ट हमको बनाने के लिए नहीं कहा है, एग्जैक्ट हमको बनाने के लिए नहीं कहा है। मान लेते हैं 64 अंश हमारा ऐसे कुछ करके होगा, ठीक। तो ये बच्चे अगर हमने यहाँ बना तो दिया 64, चले ठीक है। लेकिन अब अगर नामकरण करें तो ये हो गया x, ये हो गया y, और इधर क्या देंगे? z। हमारा बन गया एंगल XYZ। ऐसे भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आप क्या काम करिए, जैसे हमने नाम दिया, यहाँ का नाम दिया है x और यहाँ y और यहाँ z, तो नामकरण आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं। एक बार फिर से समझाता हूँ कि 64 बना कैसे है। हमसे कहा था कि XYZ जो है वो 64 अंश का है। एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो कोण बनेगा वो y पर बनेगा, है ना। ये बच्चे पहले यहाँ सब भेजा लिखो बात है, ऐसे नवा नया है ज्योमेट्री में। ये पता चला कि जो कोण बने वो y पर बने, तो हमने पहले बिना कुछ सोचे समझे एक रेखा खींच दिया, ठीक, और यहाँ पर नाम दे दिया हमने y। तो जब हमको पता हो गया कि अगर यहाँ पर y है तो ये कोण y यहीं पर बनेगा। अब चाहे इधर x कर दे चाहे इधर x कर दे, ठीक। तुमने क्या काम किया, एक रेखा ऐसा खींचा ताकि इसके साथ कितने अंश का कोण बनाए? 64। हमने आपको बताया सीधी रेखा जो होती है कितने अंश की होती है? 90 अंश। तो 64 हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर हमने नाम दे दिया x, हो गया x y, और यहाँ पर हमने क्या नाम दे दिया? ये हमारा कितने अंश का बन गया? बातें सभी को क्लियर है? अगर नया समझ आया हो तो हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा 64 अंश है मेन आकृति में हमारे, ठीक। तो ये हमारा कुल मिलाकर कितने अंश का हो गया? 64। कितने अंश का? 64। बात सुनाई सबको? यानी हमें 64 अंश का कोण बनाना था। आगे हम आपको सिखाएंगे बच्चे, जब रचना पढ़ाएंगे तब
कि कोण कैसे बनाया जाता है। अगर 8 में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ समझिएगा ध्यान से। हाँ, आप लोग जो हमारे यहाँ पढ़े तो हम सिखाए थे कैसे कोण बनाया जाता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। इस तरीके से हम रेखा खींचेंगे और गोला प्रकार में हम लोग फिट करते हैं पेंसिल। फिर क्या काम करते हैं, यहाँ गोला प्रकार की नोकी को रखकर इस तरीके से घुमा देते हैं। उसी चाप से एक बार पहली बार काटते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। फिर दूसरी बार काटेगा तो फिर 60 अंश कोण बनेगा। तो जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है उसे अनुसार रचना। अगर जो बच्चे सीखे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं सीखे जब चैप्टर 11 हम आपको रचना पढ़ाएंगे तो कोण बनाना हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा देंगे कि कोण बनाया कैसे जाता है। फिलहाल यहाँ एग्जैक्ट आपको नाप कर नहीं बनाने के लिए कहा है, यहाँ नाप को बनाने के लिए नहीं कहा है। समझिए ध्यान से। तुमने कहा क्या बच्चे, एक्स वाई जेड बना दिया एक कोण। बातें कन्फर्म सभी को। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चलिए, तो हमसे कह रहा था कि यह दिया है कि एक्स वाई जेड बराबर 64 अंश। एक्स वाई जेड बराबर कितना हो गया बच्चे, 64। आगे समझिएगा, करा ये जो एक्स वाई बा का बा एक्स वाई, तो लिखा बा एक्स की एक्स वाई, एक्स वाई वाई। तो कहा था जवन एक्स वाई बा ओके बढ़ावत है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। यानी कहा था इसे बढ़ावत चला जाता है, बढ़ावत चला जाती, बढ़ावत चला जाती है। कहां तक ले जाता है, बिंदु पी तक। तो हमने यहां तक बढ़ा दिया बिंदु पी। बस सुनाई करा था जो हमारा एक्स वाई है उसे कहां तक बढ़ाया गया है, पी तक बढ़ाया गया। तो हमने एक्स वाई को बढ़ाया, हम कहां तक बढ़ा दिए, पी तक। अब आगे समझिएगा ध्यान से। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो हमने आकृति खींच दिया। सुनाई नहीं बात सबको। जैसे जैसे वो कहा था उसे कथनानुसार हमने आकृति खींच दिया। तो कहा दी हुई सूचना के आधार पर एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू, एक किरण वाई क्यू है, क्या नाम दिया बच्चे, तो यहाँ समझेगा ये बता रहा है कि जो वाई क्यू किरण निकलेगा कहां से निकलेगा, वाई से निकलेगा और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, क्यू होगा। तो हम देखा हमारे आकृति बच्ची इधर समझ तू लिखा तो बार बार इधर समझे क्या लिखा तू यार, हम हमारे क्या लिखा रहा, बिंदु वाई है रहा ना। तो कहा था जब किरण बाबू वाई क्यू है, वाई क्यू है का मतलब कहां से निकला था, वाई से, और उसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा, क्यू होगा। तो देखिए क्या समझिएगा, करा यदि किरण वाई क्यू जेड एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी, तो देखा जेड वाई पी यानी कुल के है ई वाला, ठीक। तो करा एंगल जेड वाई पी को ये वाई क्यू क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ये बच्चे समझिएगा समद्विभाजित का मतलब क्या होता है। हाँ, सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में। यानी ऐसी रेखा जो किसी एंगल को या किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, समद्विभाजित रेखा कहलाती है। तो देखा ये मतलब इन शब्दों में छुपा हुआ, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भागों में। तो जब है वाई क्यू जाता, कहा जाता वाई क्यू, या वाई बा जाता ई ऐसा जाता कि है जो जेड वाई पी रहा एक दो बराबर भागों में बांट दी। कितने भागों में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मतलब ई वाला चीज और ई वाला चीज आपस में क्या बांटे, बातें कंफर्म हो गई। तो हमसे कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये हिया से लेके हिया तक एंगल, ठीक। उसके बाद प्रतिवर्ती, तो प्रतिवर्ती हम आपको समझाते हैं। एक क्वेश्चन आया था प्रतिवर्ती समझाए, प्रतिवर्ती एंगल क्यू आई पी। तो यहां समझे प्रतिवर्ती एंगल क्यू आई पी को निकालने से पहले हमको निकालना होगा क्यू आई पी, ठीक। तो यहां समझिएगा ध्यान से। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, एक्स एक्स वाई क्यू क्यू, यहां से एक्स वाई क्यू, यानी ये इतना पार्ट हमको फाइंड करना है। बात करिए सभी को, सॉल्व कराए फिर ये आकृति एक बार फिर से समझा दें। चलिए एक बार फिर से आकृति समझा देते, हो सकता है किसी को ना समझा या कोई लेट फास आया हो। समझो ध्यान से। सबसे पहले कह रहा था कि एक एंगल है जिसका हमको दे रहा है एंगल एक्स वाई जेड बराबर कितना, 64 अंश।
तो हमने आपको पहचानना सिखाया अच्छे तरीके से कि जो बीच में होता है वही एंगल होता है। ठीक, एंगल कितना है? वाई। वाई हमारा यानी काम करेगा। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे एक रेखा खींच दिया, इसका नाम दे दिया हमने एक्स, सॉरी यहाँ हमने लिख दिया वाई। जब वाई लिख दिया तो पता चला कि यहाँ पर 64 अंश का कोण बनेगा। हमने बताया कि सीधा कोण बनता है 90 अंश का। जैसे जैसे रेखा के करीब जाते हैं कोण कम होता चला जाता है, जैसे जैसे रेखा से दूर भागते हैं कोण बढ़ता चला जाता है। तो 64 जो बनेगा, स्वाभाविक सी बात है कि अगर ये 90 है तो स्वाभाविक सी बात है 64 90 से कम होता है तो वो इधर बनेगा ना कि इधर बनेगा। तो 64 हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बच्चे आप यहाँ समझिएगा, हम कहीं भी एक्स, यहाँ एक्स नाम दे दे, यहाँ एक्स नाम दे दे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया क्या? एक्स नाम दे दिया, और ये हमने यहाँ पर नाम दे दिया जेड, और ये हमारा 64 अंश का कोण बन गया। अब आगे हमसे कहा गया था कि ये जो एक्स वाई रेखा बा एक बढ़ावत है, और ऐसा बढ़ावत है कहाँ तक ले जाते हैं? बिंदु पी तक ले जाते हैं। कहाँ तक? बिंदु पी तक। तुमने यहाँ बिंदु पी तक बढ़ा दिया। अब कह रहा था कोई एक किरण वाई क्यू है, वाई क्यू। जैसे ही वाई क्यू नाम लिया तो हमें पता चला कि ये रेखा जो है, ये किरण जो है वो वाई से निकलेगी। इसका जो है कि अंतिम बिंदु क्या होगा? क्यू होगा। टर्मिनेट पॉइंट क्या होगा? क्यू होगा। ये रहा वाई, और करा कि ऐसा जा रहा है कि एक के दो बराबर भागों में बांट के जाता है। तो हमें ऐसा खींचना है ताकि इसको क्या करता हो? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। और यहाँ हमने इसका नाम दे दिया क्यू। तो ये हमारी आकृति सूचना के आधार पर हमारी आकृति बन करके तैयार हो गई। सबसे पहले हमसे कहा था कि एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ये आकृति हमारी बन गई। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमको एक्स वाई क्यू निकालना है, समझ ध्यान से देखो, अगर एक्स वाई क्यू निकालना है तो हे इतना तो दिहेन बा, देखा इतना ही पता बा ना, इतना 64 पता बा, ये इतना और पता कैले और जोड़ दे तो पूरा हो जाए। कहे कि ई इतना तो 64 हमके पता ही बाटे, और कहा था यहाँ से लेके यहाँ तक बतावा, तो ई इतना पता बा, इतने निकाल ले, इतने में जोड़ देवे तो ई आला यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, है ना। लेकिन समझे ध्यान से, एक निकाले से पहले हमके एक निकाले पड़े। अगर एक निकाले तो आसानी से निकाल सकी थे। जवन आए वो मैं 2 से भाग कर देवे। अब पूछा 2 से भाग काहे करबे? काहे कि मैं 2 बराबर भागों में बटा बाटे। जवन भी आए आधा ई पाए आधा ई पाए, क्यों कि अभी आधा निकाले के होता है तो 2 से हम लोग भाग करी थे, या कहता कि 1/2 से गुणा करी थे। चल 12 के 2 बराबर भागों में बांटा 6 और 6 कैसे आए हैं? इनमें 2 से भाग किए हैं, 2 छंग कभी नहीं आए। तो किसी को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तो कितने से भाग करेंगे? 2 से, या कह लीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए चाहे कि पूछ ही लेते हैं, 1/4 का आधा बताओ कितना होगा? 1/8। हाँ, जिसका भी आधा निकालना होता है 1/2 से गुणा करते हैं तो 1 1 के 1 4 दूनी 8। अब लपस लड़कियां कहीं 1/2, 1/2 इसका आधा नहीं होता, इसका दूना होता है, क्योंकि दूना निकाले के होता है तो 2 से गुणा करी थी, इसके बटे माना जाता है 2 1 के 2 2 दूना 4। तो दूना निकालने के लिए 2 से गुणा किया जाता है, और आधा निकालने के लिए 1/2 से गुणा किया जाता है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यानी कि एक पता करे खातिर पहले एक चाहे, और एक पता करे खातिर पहले एक चाहे। तो समझो ध्यान से, और एक पता कराए बहुत कठिन काम नहीं बा। अगर बच्चे समझे ध्यान से, एक अगर यहाँ से लेके यहाँ तक घुमाई दे कितना बन जाए? कैसे बता? हाँ, हमने बताया था कि रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। जो बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं उनके लिए यही सजेशन है कि 2 इंट्रोडक्शन पार्ट हमने इसका कवर किया है, देख लीजिए। जो भी बेसिक जानकारियां हैं वो हमने उस पर कवर किया है। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, देखा अगर ऐसे बा तो ये रेखा हो, और रेखा पर एक तो 180 अंश कोण बनता है। कितने अंश कोण बनता है? देखा अगर हम बात करी बच्चे तो 180 अंश में कई पार्ट बा, 1 2 3। अगर ये तीनों के जोड़ दे कितना हो जाए? 180 अंश हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, जोड़ देते हैं। तो यहाँ नाम था बच्चे एक्स, यहाँ था वाई, यहाँ था जेड,
ये रहा हमारा Q और ये रहा हमारा P। तो इसका नाम है एक्स वाई जेड। एंगल एक्स वाई जेड प्लस, ये बच्चे पहले इसको कंबाइंड में लिख देते, पहले इसको थोड़े समय के लिए इसको भूल जाते, फिर बाद में देखो दो ही पार्ट बात करते हैं। एक पार्ट हमारा ये हो गया और दूसरा पार्ट हमारा ये हो गया। इसका नाम है एक्स वाई जेड और इसका क्या नाम है जेड वाई पी, है ना। इसका क्या समझिएगा ध्यान से, एंगल जेड वाई पी बराबर, ये बच्चे रीजन बताना पड़ेगा कि हमने लिखा कैसे। यहाँ बता देंगे भैया रिज कोण से, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। तो चलिए अब अगर हम बात करें तो एक्स वाई जेड के मान हमके पता बा 64। एक जगह का रख दे भाई, यहाँ रख दिया हम 64। एक मान हमके पता रहा 64, तो लिख दिया 64 प्लस एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश, ई प्लस बाहर जाए तो माइनस, एंगल जेड वाई पी बराबर 180 माइनस। हाय बच्चे, जो बच्चे नहीं जानते हैं पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह विपरीत हो जाता है। अगर ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा उधर जाएगा तो प्लस, माइनस 64 एंगल जेड वाई पी बराबर, घटा दो कितना बचेगा 116। ये बच्चे समझा, अगर मिटा दीजिए देखा के बना दीजिए, यहाँ रहा एक्स वाई पी क्यू जेड, तो देखा समझ जानते एक भूल जाते ये इतना बा, तो हमें बता रहे कि ये जो वाई क्यू जाता एक दुई बराबर भागों में बांट देता, यानी जेड वाई पी के एक, यानी जेड वाई पी हम पता किया पहले देखा, जेड वाई पी बा कितना 116, कितना बा 116 बा। तो अब है जो वाई क्यू जाता एक दुई बराबर भागों में बांट देता, कई बराबर भागों में बांट देता, दुई बराबर भागों में बांट देता। 116 क्या है, हम कहें कि दुई बराबर भागों में बांटा तो कैसे बटवा। अब भाई जैसे हम कह रहे हैं कि 12 के दुई बराबर भागों में बांटे, कितना कितना बताए 6, कैसे आए रहा 6। जब 2 से आपने भाग किया या 1/2 से गुणा किया, 2 1 के 2 2 6 तभी नहीं आया। चलिए 20 को 2 बराबर भागों में बांटो 10, कैसे आया ये 1/2 से गुणा किया तभी नहीं आया। ये बच्चे किसी का भी अगर हमको किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होता है तो हम क्या काम करते हैं 1/2 से गुणा कर देते हैं, या अपने भाषा में कह लीजिए कि 2 से भाग कर देते हैं, या ऐसा कर लीजिए कि 2 इक्वल पार्ट में कोई चीज तभी बटेगी जब वो आधा आधा बटेगी। ये देखो 6 का आधा कितना, सॉरी 12 का आधा कितना होता है 20 का आधा कितना होता है। तो कोई चीज 2 इक्वल पार्ट में तब डिवाइड होगी जब वो आधा आधा बटेगी, या किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 1/2 से क्या करते हैं गुणा करते हैं या 2 से भाग करते हैं। जिस भी आसान शब्दों में आपको समझ में आए वो समझ सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हे और ई 2 बराबर भागों में बटा था, ठीक। तो यहाँ एक बार हमको बताना पड़ेगा, एक बार मेंशन करना पड़ेगा, वो तो दिया था, एक बार हम मेंशन करेंगे कि वाई क्यू किरण वाई क्यू वाई हवाई हमार वाई थोड़ा सा हल्का जेड को कर दिया, एक्स के लिए दिखा था, ध्यान दिया करें। ई वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। तो समझा बच्चे ध्यान से, ये हम ना कहा थे, ये क्वेश्चन में क्या दिखा है, या किरण वाई क्यू जेड वाई पी को क्या करती है समद्विभाजित करती है, ठीक। और ये तुमने बताने भूल गए थे ये बच्चे, ये तो हम जो
हल दिया वगैरह ही क्वेश्चन में दिया था, एक्स वाई जेड बराबर 64 किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समझाइज करते देखा क्वेश्चन पढ़ा लिखा बाटे, ये लिखा है यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समझाइज करती है, और ये ज्ञात भी करना है, ज्ञात करना था एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी जो है वो ज्ञात करना था हमें, ठीक। तो हमने वही लिखा था, समझाया नहीं तो वो तो आप समझ ही गए होंगे, भूल गए जिसे समझाने के चक्कर में। अब यहाँ समझिएगा, यानी कुल मिलाकर के हमको ज्ञात करना पड़ा कौन, एक्स वाई क्यू। तो यहाँ समझिएगा, हम बता रहे थे आपको कि ये जो वाई क्यू का एक 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है कि 2 से हम भाग करी या 1/2 से गुणा करी, तो समझे ध्यान से। तो देखा एकर नाम बा जेड वाई क्यू, क्या नाम बा, जेड वाई क्यू या क्यू वाई जेड, कुछ भी कहले, चाहे इधर से चलिए आप और चाहे इधर से चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे हम, एंगल क्यू वाई जेड बराबर, दो बराबर भाग में ना, तो यह चीजिया आपस में का बा बराबर, एकर नाम बा क्यू वाई पी, क्यू वाई पी बराबर कितना हो जाएगा 116/2, 2 1 के 2, 58 दूना 116। तो यहाँ समझिएगा एक्स वाई जेड बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 58। एक मतलब समझे था कि एक्स वाई जेड भी 58 अंश बा और क्यू वाई पी भी का बाटे 58 अंश बा। इतनी बात कंफर्म नहीं बच्चे, चलिए अगर इतनी कंफर्म है तो आगे भी बातें कंफर्म रहेंगी। अब तक देखा वो जो पूछा था वो हम नहीं बताए हैं, अभी धीरे धीरे उसके पास हम पहुंच रहे थे। वो कह रहा था कि एक्स वाई क्यू बताना है। ये बच्चे समझेगा कि हमके पहले से 64 पता बा, और देखा क्यू वाई जेड यानी हे इतना चीजिया हम खुदे पता कर लिया, ए याद देखा क्यू वाई जेड कितना 58, तो 64 में 58 जोड़ दे ये पूरा आ जाए, आधा नहीं आ जाएगा। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक बा इतना जोड़बे तो अब यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए पहुंच गई, तो लिखेंगे हम, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं एंगल कर्म एक्स वाई क्यू बराबर एक्स वाई क्यू बराबर, ये हमारा कितना था 64 और ये कितना था 58, तो 64 प्लस 58। चाहो तो ऐसे कर दो, या तो चाहो एक तरीका है कि हम लिखेंगे एक्स वाई क्यू बराबर, पहले इसका नाम लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर प्लस इसका नाम लिखेंगे क्यू वाई जेड, फिर उसका मान रख देंगे। तो चाहे नाम लिख करके तब मान रखे, चाहे डायरेक्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल एक्स वाई क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12 6 5 11 1 12 122। तो हमने एक एंगल तो फाइंड कर दिया। हमसे कहा था कि आप क्या काम ज्ञात करिए एक्स वाई क्यू, तो हमने एक्स वाई क्यू बता दिया कि 122 अंश है। अब कहा था बच्चे समझिएगा कि प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी, तो बच्चे समझो ध्यान से प्रतिवर्ती होता क्या है। एक क्वेश्चन शायद पहले ही था, पहला ही क्वेश्चन था, इस पर कराया था प्रतिवर्ती के बारे में, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे पूछा था कि प्रतिवर्ती क्यू आई पी, तो पहले ही पता करें कि क्यू आई पी है बा कहाँ। तो देखा एंगल पहचाने का तरीका बा, सबसे पहले अक्षर पर पहुंचा क्यू, अब क्यू से चल भाई कहाँ वाई, तो क्यू वाई से फिर कहाँ जा भाई पी, वाई साहब पी, यानी हे ई वाला इतना एंगल चौंका वही क्यू वाई पी। अगर प्रतिवर्ती न लगाए होते थे हम निकाले है 58, अगर प्रतिवर्ती न कहे होते तो हम 58 से ज्ञात करे है।
याद करेंगे याद करेंगे। लेकिन कहे बाप प्रतिवर्ती, तब प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव अंग्रेजी में कहा जाता है। प्रतिवर्ती अगर बच्चे लगाए दे तो जगरे पहले प्रतिवर्ती लगाए दे था ओके छोड़ दे था, बाकी जोन बचत है वही ओका प्रतिवर्ती होता है, वही ओका रिफ्लेक्सिव होता है। तो समझा ध्यान से, कह रहा QIP का प्रतिवर्ती, तो QIP इतना भाई के छोड़ दे भाई, तो हे ऐसे यहाँ से लेते हुए पूरा जा रहे हैं। देखा ये समझा ध्यान से, देखा ये इतना हो QIP हो ना, तो एक प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब एक इतना छोड़ के, तो जब एक इतना छोड़ तो देखा ए यहाँ से चल भाई, यहाँ से ऐसे घूमत 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 घूमत, ठीक। अब समझा ध्यान से, ए बच्चे अगर बताए रहे अगर हम पूरा ऐसे सर्किल बनाई दे तो इस संपूर्ण कोण हो जाता है, संपूर्ण कोण होता 360। तो देखा इधर हम केवल 360 में से काना लेते थे, बस ये इतना छोड़ा था ना, तो 360 में से इतने घटाए देवे तो ये बच जाएगा प्रतिवर्ती, ठीक। तो यहां समझे बच्चे ध्यान से, यहां लिखेंगे प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती एंगल क्या दिया था QYP बराबर, ये बच्चे पूरा हमारा होता कितना है 360, क्या होता है 360। 360, ये बच्चे 360 था, उस 360 में हम क्या नहीं ले रहे थे, बस यही इतना भाग नहीं ले रहे थे। ये इतने भाग का मान कितना है 58, तो 360 में से हम क्या काम करेंगे, उनको घटा देंगे, तो कितना बचेगा 302। डैश डैश का मतलब है कि प्रतिवर्ती एंगल QIP लिखा है, ठीक। तो कंफर्म है, कहीं किसी भी दिक्कत, मैंने आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किया है, तोड़ मरोड़ करके छोटी छोटी बातें जो थी उसे रफ कार मैंने अलग से समझाने की कोशिश किया है। मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी को आसान से आसान शब्दों में समझा सकूं। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके 2 पार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया है, अच्छे से देख लीजिएगा, जो परिभाषाएं हैं उसे अच्छे से सीख लीजिएगा, तभी ज्योमेट्री समझ में आने वाली है, अन्यथा ज्योमेट्री समझ में नहीं आने वाली, याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।